हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी अवेकनिंग एंड मेडिटेशन पे कि देखिए ये लाइफ आफ्टर लाइफ हर एक सोल के साथ होता है। चाहे इस जन्म में हो चाहे नेक्स्ट जन्म में हो, किसी न किसी जन्म में सोल एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आती है कि इस जन्म में वो स्पिरिचुअल लेसन्स लर्न करेगी, इवॉल्व होगी टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट, और ये कॉन्टिन्यूस जो बर्थ रिबर्थ की साइकिल है उसको क्लियर करेगी और उसको क्लियर करके लिबरेशन अटेंड करेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है एक सोल का, और ये हर सोल एक ना एक लाइफ टाइम में इनकार्सनेट होके ये लेसन लेती है। जब सारे लेसन्स धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाते हैं ना, तो एक टाइम पे हम अपने इस अर्थली प्लेन जो इस स्कूल है ये, उसमें ये लेसन हम लेते हैं। अब जब कुंडलिनी असेंशन जर्नी शुरू होती है तो ये एक टग ऑफ वॉर होती है बिटवीन योर माइंड, योर हाईएस्ट ईगो, एंड बिटवीन दैट असेंशन कुंडलिनी शक्ति विद इन यू। क्योंकि जो लिबरेशन हासिल करने की इच्छा है, इस इच्छा को सिद्धांतों में सबसे प्योरेस्ट इच्छा माना गया है। क्योंकि बाकी सारी डिज़ायर्स तो क्या होती हैं, आज मन कर रहा है कार ले लें, कार आ गई तो फिर मन करता है भाई ये वाला मोबाइल चाहिए, ये घर चाहिए, वो मिल गया तो कुछ और चाहिए, तो नेवर एंडिंग डिज़ायर्स होती हैं। बट दिस डिज़ायर इज़ दिस कि एवरीथिंग शुड वी शुड लेट गो ऑफ एवरीथिंग, ओनली वी वांट टू अटेन मोक्षा। तो दिस इज़ द प्योरेस्ट डिज़ायर, क्योंकि ये डिज़ायर हमारा माइंड और ईगो सेल्फ नहीं बोल रहा, मेटलिस्टिक सुख पाने के लिए नहीं बोल रहा, ये डिज़ायर हो रही है इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने की डिज़ायर। अब हम जो मेटलिस्टिक इस 3D मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, तो हम इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ है, हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रगल से फाइट कर रहा है ना। हम नहीं जज कर सकते किसी को भी एक पॉइंट ऑफ टाइम से कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। कोई कोई अपनी जॉब पोजीशन के लिए है, कोई अपनी फैमिली के लिए परेशान है, कोई अपनी हेल्थ के लिए परेशान है। एवरीवन इज़ सो मच टाइड इनटू दैट अर्ली मेटेरियलिस्टिक डायनेमिक्स कि वो इससे ऊपर देखना ही नहीं चाह रहे हैं कि इससे ऊपर भी एक स्पिरिचुअल रियाम होता है, इससे ऊपर भी लिबरेशन है। ठीक है, तो जब हमारी ये जर्नी शुरू होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, जब सोल पर्जिंग हो रही होती है या सोल शॉक कहा जाता है, तो हमारा बार बार इगोस्टिक माइंड बार बार रीजनिंग ढूंढता है। जो हम सोचते हैं कि नहीं, हमें नंबर्स दिख रहे होते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइंस आ रहे होते हैं, लीस्ट ड्रीमिंग्स हो रही होती है, इंट्यूशन पार्ट बहुत इंक्रीज होता है। तो हमारा माइंड जो रीज़न ओरिजिनेटेड माइंड है, हमारी ईगो बहुत फाइट करती है, वो एकदम से शेड आउट नहीं होती है, वो बहुत फाइट करती है, वो रीज़न्स ढूंढने की कोशिश करती है, वो बार बार ये सोचती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो मैं अभी परेशान हूँ इसलिए मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। बट विद इन पीरियड ऑफ टाइम, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो, जब आप अष्टांग योगा करते हो, आप मेडिटेशन शुरू करते हो, तो धीरे 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 जो ये रीज़न ओरिजिनेटेड माइंड है, जो ये आपकी ईगो सेल्फ है, ये डिज़ोल्व होती है। और जैसे जैसे ईगो सेल्फ डिज़ोल्व होती है, वैसे वैसे आप डिवाइन की इस जर्नी को एक्सेप्ट करते हो। और जब आप इस जर्नी को एक्सेप्ट करते हो, तो आपकी इंट्यूशन आपको और ज़्यादा गाइडेंस देती है। आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो आपको दिखने लग जाते हैं, आप अपनी शेडो साइड को देखते हो। तो लोग कहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, सिर्फ मेडिटेशन है। नहीं, सिर्फ मेडिटेशन नहीं है स्पिरिचुअल जर्नी। स्पिरिचुअल जर्नी में आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप वो ट्रिगर्स, हम हमेशा बचपन में हम सब दूसरों को पिन आउट करते हैं, इस पे ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है, बट अपनी प्रॉब्लम कोई नहीं देखता। जब स्पिरिचुअल जर्नी में होती हैं तो एक तरह से सबसे हमारा कट ऑफ हो जाता है। इनिशियल स्टेज में तो बहुत ज़रूरी होता है, जब आप फिर से सब समझने लग जाते हो तो फिर से आप उस सर्कल में आ जाते हो, आप सबसे बात करने लग जाते हो। लेकिन वो कट ऑफ इसलिए होता है क्योंकि हमें सिर्फ अपने आप को वॉच करना है, अपनी शेडो साइड पे काम करना है। तो स्पिरिचुअल जर्नी में मेडिटेशन पार्ट है, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में इसके अलावा अपना शेडो वर्क, अपना इनर वुंड्स, क्योंकि सबसे पहले जब हम इस अर्थली अटैचमेंट में आते हैं तो सबसे पहला जो अटैचमेंट होता है वो पेरेंट्स से होता है, चाइल्डहुड अटैचमेंट्स होते हैं। कई लोगों को ट्रॉमाटाइज चाइल्डहुड से ही होते हैं, किसी को कोई इंसिडेंट से, कभी किसी के फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई, किसी को फादर की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, किसी को मदर की तरफ से, किसी की फैमिली जॉइंट फैमिली, मतलब बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, मल्टीपल इश्यूज़। तो वो जो इनर चाइल्डहुड की जो प्रोग्रामिंग हुई है, गलत प्रोग्रामिंग हुई है, फेयर बेस्ड प्रोग्रामिंग हुई है, उसको डिलीट करना होता है। उसके बाद अपना शेडो साइड देखना होता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एडिक्शंस हैं, कहाँ पर को डिपेंडेंसी है, कहाँ पर कौन सा एडिक्शन है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उस शेडो साइड पे काम करना होता है।
आपकी इंट्यूशन आपको ज़िंदगी में थ्रू आउट आपको गाइडेंस देती है, लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा ईगो सेंट्रिक होते हैं, माइंड सेंट्रिक होते हैं कि हम सिर्फ अपनी इंट्यूशन को दबाते हैं। तो अपनी इंट्यूशन को समझना ज़रूरी है। हम सीखते हैं इस जर्नी में, और ये जर्नी में जो हम ये सीखते हैं हमें कोई नहीं सिखाता, ये विद इन होता है। ये सब द ग्रोथ स्टार्ट्स विद इन। जिस तरह से एक पेड़ में फ्रूट्स आते हैं ना, तो फ्रूट्स तो तभी आएंगे ना जब रूट्स होंगी, फिर ब्रांचेस आएंगी, एक टाइम पे सारी लीव्स झड़ जाती हैं, फिर दूसरी लीव्स आती हैं, फिर बर्डिंग होती है, लेकिन हर प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से लाइफ में, इस स्पिरिचुअल जर्नी में भी कई लोगों को होता है हम तो 4 महीने मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, छोड़ दो। वो 4 महीने की मेडिटेशन भी इम्पॉर्टेंट है, वो 2 साल की मेडिटेशन भी इम्पॉर्टेंट है। एज अ ह्यूमन बीइंग हमें कर्म करना है। जिस दिन आपको आउटर बॉडी एक्सपीरियंस करना होगा, जिस दिन आपको लक्ष्य लिबरेशन हासिल करना होगा, डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन मोमेंट पे, वो खुद ब खुद होगा। लेकिन उसके लिए चेज़ करना, परेशान करना, तो आई थिंक ये भी आपका एक ट्रिगर है और आपको ये भी हील करना है। सो कुंडलिनी एसेंशन जर्नी बहुत सुंदर जर्नी है, बहुत डिवाइन की जर्नी है, प्योरेस्ट इच्छा है, एंड येट इट्स डिफ़िकल्ट टू, पेनफुल टू। और जो ये सोल शेडिंग, जब सोल पर्जिंग होती है, सोल शॉक की जो स्टेज होती है, ये बहुत पेनफुल स्टेज होती है, लेकिन वंस यू मेक इट आउट, यू बिकम अ गुड वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अब हम बात करते हैं मेडिटेशन कैसे करें। जैसे अब आप इस एसेंशियल जर्नी में आएंगे तो आपके एंजल्स आपको खुद ही कोट करेंगे। आपको बेसिकली खुद के लिए सेल्फ अवेयर होना है। यूट्यूबर्स हम वीडियोस बना के आपको समझा सकते हैं, ये जर्नी आपकी है, आपकी खुद की है। कोई आपको सिर्फ दिशा दिखा सकता है, मेडिटेशन आपको खुद करना है, ठीक है। अष्टांग योग जो होता है कि नियम, स्वच्छ होना, सुबह हर रोज़ ढंग से नहाना, स्वच्छ कपड़े पहनना, योगा करना, मेडिटेशन करना, पूजा करना, चैंटिंग करना, गॉड का नेम रिसाइट करना, ये आपको करना है ना। एज अ यूट्यूबर, एज अ हीलर हम आप लोगों को समझा सकते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। अब जो चक्रास मेडिटेशन होते हैं, जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो एक दिन से वो क्राउन चक्रास में नहीं जाती है, उसमें टाइम लगता है। तो टाइम कैसा लगता है, जितने भी ब्लॉकेजेस, जितने भी ट्रिगर्स हम होल्ड करके बैठे हुए हैं, वो हर चक्रा सिस्टम में वुंड की तरह एक गांठ लग के बंधी हुई है। तो जब तक गांठ लगी हुई है, जब तक वो ब्लॉकेजेस हैं, तब तक वो एनर्जी ऊपर नहीं जा सकती। तो उसके लिए आपको डेली चक्रा मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन भर लम रम कर रहे हैं, नहीं। 30 मिनट्स पर चक्रा को आप 5-10 मिनट्स भी देंगे, 3 मिनट्स भी देंगे, इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। अपने डेज़ के हिसाब से वाइब्रेंट क्लोथ्स पहनिए, स्वच्छ कपड़े पहने, यम नियम, योगा, अष्टांग योग को फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, एक ड्रीम जर्नलाइज रख लीजिए, गॉड का नेम चैंटिंग कीजिए, जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनकी नाम चैंटिंग कीजिए, आप असर खुद देखेंगे। आपको मेरे ऑडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।